पावागढ़ का नाम ही एक प्रकार से हवा का गढ़ है। हम सभी इस बात के गवाह हैं। हमारा केवड़िया, वहां का हमारा एकता नगर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके बाद वहां पर्यटकों की जो संख्या बढ़ी है, आज दुनिया में महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में वो एक डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाने लगा है। दुनिया में उसने भी जगह बना ली है। इसी तरह सुविधाएं बढ़ने के बाद काशी विश्वनाथ धाम और चारधाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या नित नए रिकॉर्ड बना रही है। इस बार तो केदारनाथ में अभी तो कुछ ही सप्ताह हुए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इतने यात्री वहां पहुंचे हैं। पावागढ़ के विकास से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो उसका लाभ बड़ौदा हो, पंचमहाल हो, इस पूरा हमारा वनवासी पट्टा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, सबके जीवन में एक बहुत बड़ी ताकत भरने वाला है। जो श्रद्धालु मंदिर में आएंगे वह यहां से विरासत वन भी जाएंगे। विरासत वन प्रकृति, पर्यावरण, परंपरा और आयुर्वेद जैसे विषयों पर देश के लिए एक बड़ा आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बन सकता है। इसी तरह आर्कियोलॉजिकल पार्क और पावागढ़ किला के लिए भी आकर्षण बढ़ने वाला है। विकास ये कार्य पंचमहाल को देश में प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में मदद करेंगे। पावागढ़ में अध्यात्म भी है, इतिहास भी है, प्रकृति भी है, कला संस्कृति भी है। यहां एक और मां महाकाली का शक्तिपीठ है, तो दूसरी ओर जैन मंदिर की धरोहर भी है। यानी पावागढ़ एक तरह से भारत के ऐतिहासिक विविधता के साथ सर्वधर्म समभाव का केंद्र रहा है। यूनेस्को ने चांपानेर के पुरातत्व स्थल को विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में स्थल के रूप में इस साइट को दर्ज किया हुआ है। यहां बढ़ता हुआ पर्यटन यहां की पहचान को भी और मजबूत करेगा। पंचमहाल में पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ यहां के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर तैयार होने वाले हैं। हमारे आदिवासी भाई बहनों के विशेष रूप से रोजगार के नए अवसर आने वाले हैं। आदिवासी समाज की कला, संस्कृति और पारंपरिक कौशल को भी नई पहचान मिलने वाली है। और हमारा पंचमहाल तो बैजू बावरा जैसे महान गायकों की धरती रहा है। वो प्रतिभा आज भी यहां की मिट्टी में है। जहां विरासत, वन और संस्कृति मजबूत होती है, वहां कला और प्रतिभा भी पल्लवित होती है। हमें इस प्रतिभा को भी उभारना है, नई पहचान भी देनी है। चांपानेर वो जगह है जहां साल 2006 में गुजरात का गौरव बढ़ाने वाली ज्योतिर्ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। मैं जब मुख्यमंत्री बना तब लोग मुझे कहते थे, साहब कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले इतनी व्यवस्था करो। यही मां काली के चरणों में बैठ करके हमने ज्योतिर्ग्राम योजना से गुजरात में और देश में पहली बार 24 घंटे घरों में बिजली पहुंचाने में सफलता प्राप्त की थी। और तब उस समय के हमारे राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी उस कार्यक्रम में आए थे और उनके करकमलों से हमने उसको लॉन्च किया था। ज्योतिर्ग्राम योजना ने गुजरात के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस योजना की वजह से गुजरात के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हुआ। पावागढ़ का नाम ही एक प्रकार से हवा का गढ़ है। यहां वासुदेव की विशेष कृपा रहती है। मुझे विश्वास है कि हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान और विकास की जो हवा पावागढ़ में बह रही है, इसकी महक भी पूरे गुजरात और देश में पहुंचेगी। इसी भाव के साथ मैं महाकाली के चरणों में एक बार फिर मेरा नमन करता हूं। आप सभी को भी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। અને આજે જ્યારે માં કાળીના ચરણોમાં આવ્યું છું, ત્યારે ગુજરાતનો વિશાળ ફલક અને અન્ય રાજ્યોથી પણ માં કાળીના ભક્તોની અનગિનત સંખ્યા ખૂબ શ્રદ્ધા સાથે અહીંયા આવતી હોય છે। એ શ્રદ્ધાળુઓને પણ અનેક અનેક શુભકામનાઓ આપું છું, કારણ
એમણે જે સપના જોયા હશે, એમના પૂર્વજોએ જે સપના જોયા હશે, એમના પૂર્વજો જે આશા સાથે આવતા હતા અને નિરાશ થઈને પાછા જતા હતા, આજે એમના સંતાનો એમના પૂર્વજોને પણ કહી શકશે કે આપે ભલે કષ્ટ વેઠ્યા હોય, પણ હવે યુગ બદલાણો છે. હવે માં કાલી પૂરા ગૌરવ સાથે આપણને આશીર્વાદ આપી રહી છે. એવી જ એક ભાવના સાથે ફરી એકવાર આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. સૌ ટ્રસ્ટી મંડળને, ગુજરાત સરકારને, ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં થયેલા કામોને હૃદયથી બિરદાવું છું. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.